नमस्कार जी। मैं आप सबका एक बार फिर से यूए इंग्लिश क्लासेस की तरफ से स्वागत करती हूँ। और आज हम करने जा रहे हैं पास्ट परफेक्ट टेंस। तो चलिए। अच्छा, आपने ये वर्ड सुना होगा, छिपना। उसकी फर्स्ट फॉर्म होती है हाइड, सेकंड होती है हिड और थर्ड होती है हिडन। अच्छा, अगर मैं बोलूं कि चोर दीवार के पीछे छिप गया था, तो क्या आपको पता है कि इसको इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करेंगे? ये चार ऑप्शंस हैं आपके सामने, देखिए जरा। नहीं? चलिए, कोई बात नहीं, हम आगे चलते हैं और देखते हैं कि इसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे। तो फिर से हमारे टेंस टेबल हमारे सामने आ चुका है। आज हम करेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस और पिछले लेक्चर में हमने किया था पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। तो उम्मीद करते हैं कि आपको पिछले लेक्चर में पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस जो हमने किया था, जिसमें हमने ये सेक्शन देखा था, वो समझ आया होगा। जो व्यूअर्स हमारा चैनल पहली बार देख रहे हैं और इस वीडियो को भी पहली बार देख रहे हैं, उनको अभी हमारे विंडो पे एक छोटी सी स्क्रीन दिखाई देगी रिवीजन के टाइम के नाम से, और उस पर क्लिक करके आप हमारी पुरानी वीडियोस भी देख सकते हैं। चलिए, तो पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में बात करते हैं। देखिए, पास्ट परफेक्ट टेंस जब होता है, पास्ट मतलब जो हो चुका है, और परफेक्ट मतलब जो बिल्कुल संपूर्ण है, मतलब जो खत्म हो गया है, पूरा हो चुका है। तो पास्ट परफेक्ट टेंस उन केसेस में यूज होता है जो हिंदी के सेंटेंसेस चुके थे, चुका था, चुकी थी पे खत्म होते हैं आमतौर पे। जरूरी नहीं है कि चुके थे पे खत्म होगा। इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं, गाया था, नहाया था, गिरा था। तो जहां पे था पे खत्म हो रहा है, ठीक है। एक हमने, अगर आपको याद हो, पास्ट सिंपल टेंस देखा था, जो गिरा, खाया, उठा, ऐसे सेंटेंसेस पे खत्म हो रहा था। मैं आपको एक बार फिर से टेंस टेबल पे ले चलता हूँ। तो गया, सोया, नहाया, भागा, सुना, देखा, ये हमने किया था पास्ट सिंपल टेंस में। आपको याद होगा, उस टाइम पे मैंने आपको बोला था कि यहाँ पे था नहीं लगा रहे हम। अब ये जो सेंटेंसेस आज हम देखने जा रहे हैं पास्ट परफेक्ट टेंस, इसको चुका मतलब जो काम हो चुका है, इसलिए यहाँ पे मैंने चुके थे, चुका था और चुकी थी का इस्तेमाल किया, ताकि आपको जल्दी समझ आ जाए देख के। अदरवाइज यहाँ पे हम गया था, सोया था, नहाया था, भागा था, सुना था, देखा था, ये सब भी बोल सकते हैं। तो वो भी पास्ट परफेक्ट टेंस ही है, मतलब जो पूरा हो चुका है काम। चलिए, तो चलते हैं आगे, कुछ एग्जांपल्स के हेल्प से देखते हैं। और पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में जब हम बात करते हैं तो हम हैड का इस्तेमाल करते हैं। अगर आपको याद हो, हमने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हैज और हैव का इस्तेमाल किया था। हैज जहां पे हम किसी एक और व्यक्ति की बात कर रहे हैं, हैव जहां हम खुद की या ज्यादा व्यक्तियों की बात कर रहे हैं। अब ये पास्ट परफेक्ट टेंस आपको थोड़ा इजी लगेगा अगर आप प्रेजेंट परफेक्ट समझ चुके हैं, क्योंकि इसमें बाकी प्रिंसिपल्स वही रहेंगे सब, और काम आसान हो जाएगा कि सोचना नहीं पड़ेगा हैज लगाना है या हैव लगाना है, क्योंकि पास्ट परफेक्ट में सिर्फ हैड ही लगाना है। और इसमें थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होती है, जैसे संग, सिंग, सैंग, संग, गाने की तीन फॉर्म्स ऑफ वर्ब इंग्लिश में। तो अगर मैं बोलता हूं राम ने गाना गाया था, तो मैं बोलूंगा राम हैड संग अ सॉन्ग। ठीक है। चलिए, कुछ एग्जांपल्स के हेल्प से देखते हैं। जैसे बेचने को बोलते हैं सेल, सेकंड और थर्ड फॉर्म होती है सोल्ड, सोल्ड। गोविंद सारे सेब बेच चुका था। तो क्या लगता है आपको, इसमें क्या होगा? सोच के देखिए। यहाँ पे हैड लगना है और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगनी है। तो गोविंद सारे सेब बेच चुका था। अब यहाँ पे एक्शन क्या हो रहा है? बेचने का। ठीक है, क्या बेचा जा रहा है? सेब, उसकी बात में बात करेंगे। तो गोविंद के साथ हैड लगेगा, उसके बाद जो एक्शन हुआ उसकी थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगेगी, और वो एक्शन
किस चीज को लेके हुआ, कहाँ पे हुआ, कब हुआ, वो लास्ट में हम बताएंगे। तो ये बनता है गोविंद हैड सोल्ड ऑल द एप्पल्स, सारे सेब बेच चुका था। सो गोविंद हैड सोल्ड ऑल द एप्पल्स। इसको हम हिंदी में यूं भी बोल सकते हैं कि गोविंद ने सारे सेब बेच दिए थे। अब दिए थे तो मतलब वो खत्म हो गया था काम, तो परफेक्ट हो चुका था। तो गोविंद हैड सोल्ड ऑल द एप्पल्स, यही बोलेंगे दोनों केसेस में। अगला एग्जांपल लेते हैं, फिसलना। फिसलने को बोलते हैं स्लिप, स्लिप्ड, स्लिप्ड। मैं काफी बार फिसला हूं बचपन में, अब भी कभी कभी फिसलता हुआ बच जाता हूं। तो अगर कोई कीचड़ में फिसले, मैं कीचड़ में फिसल गया था, बारिश हुई थी 2 दिन पहले और मैं कीचड़ में फिसल गया था। तो अब मैं तो मतलब आई, और यहां लगना है सिर्फ हैड। तो ये गोविंद की जगह आई आ जाएगा और यहाँ पे हैड ही आना है। उसके बाद जो एक्शन हुआ, एक्शन क्या हुआ यहाँ फिसलने का, वो थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगा के। अब कहाँ फिसले, कीचड़ में फिसले, चलो कीचड़ को बोलते हैं मड। तो आई हैड थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब मतलब स्लिप्ड इन द मड, मैं कीचड़ में गिर गया था। आई हैड स्लिप्ड इन द मड। इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं मैं कीचड़ में गिर चुका था। तो ये दोनों बातें अगर आप खुद देखें, हम जो लाइफ में अपनी बात करते हैं किसी से आमतौर पे पास्ट के बारे में, तो गया था या चुका था वो तकरीबन हम एक ही तरह तो यूज करते हैं, तो उसमें कोई फर्क तो नहीं है। पहुंचना, पहुंचने को बोलते हैं रीच। इसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म्स होती है रीच्ड, रीच्ड। तो अब उमंग और उसके दोस्त स्टेशन पहुंच गए थे। कहाँ जाना था, चलिए कहीं भी जाना हो। तो उमंग एंड हिज फ्रेंड्स हैड थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब पहुंचने की, द स्टेशन। तो उमंग एंड हिज फ्रेंड्स हैड रीच्ड द स्टेशन। तो उम्मीद करते हैं आपको ये पास्ट परफेक्ट टेंस इन एग्जांपल्स की हेल्प से समझ आया होगा। अब आपको प्रैक्टिस अगर आप करना चाहते हैं तो आगे चलते हैं। प्रैक्टिस के लिए हम आपको कुछ और वर्ब्स देंगे। जैसे नजरअंदाज करने की बात होती है, कभी आपके पापा जो हैं आपकी शरारत देख के फिर भी आपको नजरअंदाज कर देते हैं। आपके पापा ने आपको बोला कि फोन पे और गेम मत खेलो और फोन रख दो, लेकिन आपने नहीं रखा। तो पापा देख के 5-10 मिनट नजरअंदाज करेंगे, उसके बाद आके एक चांटा लगाएंगे। चलिए, तो इसको बोलते हैं इग्नोर, इग्नोर्ड, इग्नोर्ड। शुरू करना, शुरू करने को बोलते हैं कमेंस। उसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म्स होती हैं कमेंस्ड, कमेंस्ड। शुरू करने को स्टार्ट भी बोलते हैं, बिगिन भी बोलते हैं। बिगिन हमने आपको बताया था स्टार्ट आम वर्ड है, इसलिए हम आपको उसके बारे में वैसे आइडिया दे देते हैं कि उसकी फर्स्ट फॉर्म होती है स्टार्ट, सेकंड स्टार्टेड, थर्ड भी स्टार्टेड। तो कमेंस से एक नया वर्ड होगा शायद आपके लिए, ख्वाब देखना, सपना देखना। मैं बहुत ख्वाब देखता हूँ बड़े बड़े, आप भी देखिए, ख्वाब देखेंगे तो जरूर पूरे होंगे, और ये वीडियो भी एंड तक देखा करिए। तो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब होती है ख्वाब देखने की ड्रीम, सेकंड होती है ड्रेम्ट एंड थर्ड इज आल्सो ड्रेम्ट। काटना, काटने को हमने एक दिन पहले देखा था कट, 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 एक पिछले वीडियो में। और काटने को, और जो अब मान लीजिए कोई जानवर काट लेता है, कुत्ता काट लेता है, तो उसको बोलते हैं बाइट, सेकंड फॉर्म बिट, थर्ड इज बिटन। फल काट रहे हैं तो फल अगर खाने के, सेब खाने के लिए काट रहा हूं अपने दांतों से, तो दैट विल अगेन बी बाइट। लेकिन अगर मैं चाकू से काट रहा हूं सेब को तो उसके लिए कट यूज होगा। सवारी करना, जैसे घोड़े की सवारी करना, तो उसको बोलते हैं राइड। सेकंड फॉर्म होती है रोड और थर्ड होती है रिडन। ठीक है, इवन मैं आपको और भी बताता हूँ, जैसे हम व्हीकल्स चलाते हैं, अलग अलग तरह की गाड़ी, कभी मोटरसाइकिल चलाते हैं, कभी कार चलाते हैं। तो आमतौर पे जो कार चलाने की बात जब आती है तो उसको चलाने को बोलते हैं ड्राइव,
सेकंड फॉर्म ड्रोव और थर्ड ड्रिवन। लेकिन जब बाइक, स्कूटर, एक्टिवा, कोई टू व्हीलर चलाने की बात आती है तो उसमें भी हम आमतौर पे राइड, रोड और रिडन ही यूज करते हैं। सो वी राइड अ मोटरसाइकिल एंड वी ड्राइव अ कार। चलिए, तो यहाँ राइड, रोड और रिडन सवारी करने को लेके आप यूज कर सकते हैं कहीं पे। खाना पकाना, ये आपने खाना पकाने से याद आ रहा है कि मुझे भूख लग रही है बहुत। कुक, कुक्ड और कुक्ड, धोखा देना, धोखा करना। तो चीट, चीटेड, चीटेड। धोखा नहीं करना चाहिए किसी के साथ, ईमानदारी से रहना चाहिए। तो उम्मीद करते हैं आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा और अब आप हमारे अगले वीडियो के साथ भी जुड़ेंगे। तो अगर आपको हमारा चैनल और हमारी वीडियोस पसंद आ रही हो तो प्लीज़ लाइक किया करिए, कमेंट किया करिए, हमें बताया करिए आपको कैसा लगा वीडियो, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए। जो व्यूअर्स ऑलरेडी सब्सक्राइब कर चुके हैं यूए इंग्लिश क्लासेस की तरफ से, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आप हमारी कॉन्टैक्ट डिटेल्स देख सकते हैं, ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दी हुई हैं। और इसके साथ साथ अभी हमारे जो पुराने वीडियोस के लिंक्स आपको अपने स्क्रीन पर दिख रहे होंगे, उस पर क्लिक करके पुराने वीडियोस भी देख सकते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।